हम टेबल पे बैठने की बात करते हैं, भारत हमें मारने की बात करता है। मैडम थोड़ा सा तो है ना फर्क। सर देखिए, वो तो हमें अपनी तरफ से कोई स्टेप भी तो लेना होगा ना। जिन लोगों को हमसे सालों साल से नाराजगी है, जिन जो हमें बार बार ब्लेम कर रहे हैं, मुख्तलिफ उनके अटैक जो हुए हैं उसके ऊपर, वो हमने किए नहीं किए उसके ऊपर तो मैं डिबेट नहीं करूंगी, लेकिन जाहिर है कि हमारी तरफ कुछ ना कुछ उन्होंने इल्जामात लगाए और उनके लिए उन्होंने सबूत भी दिए, हम नहीं माने। तो अब वो क्या करें आपकी तरफ से? वो आप कहेंगे डायलॉग, और आप डायलॉग क्या करेंगे? वो अगर फर्ज करें वो आ जाते हैं बातचीत करने, वो कहेंगे कि जी आपके यहाँ फलाना टेररिस्ट है, फलाना टेररिस्ट है, हाफिज सईद है, ये है वो है। आपने कह देना नहीं वो तो है ही कोई नहीं। तो वो क्या बात करें आकर? आप खुद बताएं। जवाब तो हमें हमें अभी से पता है कि हमारे यहाँ से क्या रिप्लाई जाएगा। जब वो कहेंगे कि या मसूद अजहर की बात करेंगे या हाफिज सईद की बात करेंगे या और जितने नाम लिस्ट में होते हैं उनकी बात करेंगे, दाऊद इब्राहिम वगैरह, हमने तो सबको मना कर देना है कि नहीं वो तो है ही नहीं। कुछ को तो हम कह देंगे कि वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, बाकियों को हम कह देंगे कि वो तो टेररिस्ट ही नहीं है, चाहे उनका यूनाइटेड नेशन में भी नाम लिखा हो। तो सर ऐसे लोगों से बात करके फायदा क्या होगा भारत को? या तो अपनी तरफ से कोई ऐसा स्टेप लिया जाए ना कि हम कहें कि हाँ हम इस चीज को सॉल्व करने में सीरियस हैं, हाँ हम इस इशू को खत्म करना चाह रहे हैं। मैडम दहशतगर्दी तो पाकिस्तान में होती है। अभी इस महीने 4 पाकिस्तानी मेजर शहीद हुए हैं, 20-25 पाकिस्तानी जवान शहीद हुए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक्टिव डेली बुनियादों पे पाकिस्तान के फौजी शहीद हो रहे हों और हम ये बात कह रहे हैं कि जी हम अपनी पोजीशन क्लियर करें, हम अपना जो है वो अपने आप को ठीक करें। मतलब अब पाकिस्तान का भी तो ये मौकफ है ना कि भारत पाकिस्तान में प्रॉक्सी कर रहा है। तो मैडम एक्चुअल बंदे तो अगर फॉर एग्जाम्पल 4 मेजर इंडिया में जो है वो जान से चले जाएं तो इंडिया क्या करेगा? वो कहेगा अपने पाकिस्तान पे हमला करना है। पाकिस्तान के अंदर होते हैं, इंडिया कह रहा है, पाकिस्तान कह रहा है, इंडिया कर रहा है, लेकिन हम फिर भी उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। जो राहुल गांधी ने ये कहा था कि अगर इंडियन हुकूमत ये समझती है कि कश्मीर के अंदर या इंडिया के अंदर कोई वाकया हुआ एंड दे कॉल इट एन एक्ट ऑफ वॉर, तो इसका मतलब यह है कि बेसिकली तो जंग का इख्तियार आपने दहशतगर्दों को दे दिया भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो जब पाकिस्तान के फौजी शहीद हो रहे हैं तो वो तो नहीं कह रहे हम इंडिया पे हमला कर देंगे, वो कह रहे हैं इसको मैनेज करना पड़ेगा, चीजों को देखना पड़ेगा। तो आपको नहीं लगता कि इस सिनेरियो को भी तो देखना पड़ेगा? वन साइडेड स्टोरी कैसे चलेगी, कितनी देर चलेगी? सर इंडिया पे तो हमला तब कर देते ना जब वहां पर टेररिस्ट होते। जब टेररिस्ट अपने ही हमने बिठा के रखे, हमने खुद ही बनाए हैं, हमने खुद ही प्रोड्यूस किए हैं। चाहे वो जनरल परवेज मुशर्रफ ने कहा हो, चाहे अभी आपके डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा हो कि हम 30 ईयर्स मिलिटेंट्स को पालते रहे, हमारी गलती थी, हम डॉलर लेके ये करते रहे। तो जब आपके बिलावल भुट्टो जरदारी ये कहते हैं कि पाकिस्तान की एक हिस्ट्री रही है और उस पर हमें शर्मिंदगी है, तो सर फिर जब टेररिस्ट यहाँ पर होंगे तो हम भारत में हमला क्यों कर देंगे? सब लोग तो यहाँ बैठे हुए हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे वो टीटीपी के लोग हों, चाहे वो बीएलए के लोग हों, चाहे वो ये टीएलपी के लोग हों, या बाकी बहुत सारी और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप जानते हैं हाफिज सईद की और किस किस की। तो ये लोग अगर यहाँ बैठे हैं तो मुझे समझ नहीं आ रही कि हम भारत पे अटैक क्यों कर देंगे। ये तो यही है। तो और बाकी हम अगर भुगत रहे तो हम इसीलिए भुगत रहे ना कि हमने इन लोगों को बनाया। हमने ना बनाया होता तो ऐसा ना होता। हमने इनको इस्तेमाल किया, कभी फलस्तीन के लिए तो कभी कश्मीर के नाम पर, और कह दिया कि जी ये तो फ्रीडम फाइटर है। अगर हमारे ऊपर आगे फट जाता है कोई तो हम कहते हैं ये तो टेररिस्ट है, और अगर दूसरों के पास जाके हमारे लोग ये करते हैं तो हम कहते हैं वो तो फ्रीडम फाइटर है, जी वो तो आजादी की जंग लड़ रहे हैं। तो फिर बलोचिस्तान वाले किस बात की आजादी की जंग लड़ रहे हैं, या वो भी आप उनको भी टेररिस्ट कहेंगे? तो सर ये तो अलग गलत बात है ना कि अपने लिए कुछ और दूसरे के लिए बिल्कुल ही उसका मतलब कुछ और निकाल लेते हैं। नहीं मैडम, आप चले, आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मुतासर पाकिस्तान है। दहशतगर्दी की जंग पाकिस्तान लड़ रहा है अभी भी। अभी आप मुझे ये बताएं ना, जस्ट एक पॉइंट मैं आपके सामने रखता हूँ। अगले दिन अमेरिका के सेंटकॉम चीफ ने ये पाकिस्तान आए, बल्कि 2 दिन पहले अमेरिका के यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का डेलीगेशन आया, भारत अमेरिका और पाकिस्तान का काउंटर टेररिज्म डायलॉग हुआ। कभी अमेरिका ने ये नहीं कहा कि जी पाकिस्तान इंडिया में दहशतगर्दी करा रहा है। ठीक है, मतलब अभी तो जो वो पाकिस्तान की जो दहशतगर्दी की जंग है उसमें सपोर्ट करते हैं। तो आपको नहीं लगता कि जब इतने दुनिया के इतने मुल्क हैं, इंडिया कहता है पाकिस्तान को दहशतगर्द स्टेट करार दो, दुनिया में और भी तो 191-92 मुल्क है ना, वो तो नहीं कहते? तो आपको नहीं लगता कि ये थोड़ी पॉलिटिकल चीज है? अगर कोई ऐसी चीज हो जिसमें लार्जली पूरी दुनिया कह रही हो तो चलो फिर तो भाई ठीक है, भारत की बात बंदा मानता है, जी सारी दुनिया कह रही है। तो मैडम मेरा ख्याल है कि एट द एंड ऑफ द डे बैठना तो पड़ेगा।
सर जो भुगतता है तो वही तो इल्जाम भी लगाता है ना। अमेरिका में थोड़ी हम जाके फट गए हैं या बाकी दुनिया में जाकर हमारे लोगों ने कोई अटैक कर दिए हैं या ये कहा है कि जी हम वो हमारी शहर गए और हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, या हमारे लोग कहते हैं ना कि हाँ जी हमने मिलिटेंट्स बनाए और वहां गए, और ख्वाजा आसिफ साहब तो अभी डिफेंस मिनिस्टर इस वक्त भी हैं। तो सर जो भुगतता है जिसके ऊपर पड़ती है वही हमारे पर इल्जाम लगाएगा ना, पूरी दुनिया का तो हमने कुछ नहीं किया। और बाकी जो अमेरिका की बात है तो अमेरिका ने तो हमें बनाया सर, अमेरिका ने तो हमें एक तरह से न्यूक्लियर वेपन्स भी दिए हैं। अमेरिका हमें टाइम टू टाइम यूज करता है, चाहे वो भारत के खिलाफ हो, चाहे चाइना के लिए हो, चाहे अफगानिस्तान के लिए हो। हमें पैसे मिलते हैं और हम उसके बाद काम कर देते हैं। तो वो हमें उस जगह क्यों ले जाएगा कि जहां पर के हमारे ऊपर सारे इल्जाम आ जाएं। उसके बाद सर हाफिज सईद को यूएन ने ही कहा है ना डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, इंडिया ने तो नहीं बनाया वो पेज। और इसी तरह से बाकी अभी भी दो लोगों को बीएलए और जो दूसरी उन्होंने ग्रुप जो है उसको उन्होंने वो जो बलूचिस्तान का एक और ग्रुप है उसको उन्होंने कहा है ना कि वो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है। तो अभी हमारे जो फील्ड मार्शल साहब गए थे वो यकीनन बात करके और ये करवा के आए होंगे, तो फिर टीएलपी को भी करवा लेना चाहिए था। तो अभी तक भारत की तरफ से तो सर ना कोई ऐसा अकेला बंदा कोई निकला है, ना कोई ऐसा ग्रुप है जिसको यूएन में आप कह दें कि जी टेरर ऑर्गेनाइजेशन में डाल दिया गया हो। तो जो हम चीजें बना रहे हैं, जो हम सपोर्ट कर रहे हैं और उसके बाद हम मान भी नहीं रहे, तो सर वो तो चीज फिर हमें खुद को भी नुकसान करेगी ना। ऐसा तो नहीं है कि बाकी दुनिया को नुकसान होता रहेगा या जिसके पास हम भेज रहे हैं उसी को नुकसान होगा, हमारा कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान चाइना से दूर हो रहा है, जो आप बात कर रही हैं इंडिया चाइना के करीब हो रहा है, डू यू थिंक दिस? नहीं सर दूर तो हम नहीं हो सकते, हमने इतना पैसा खा रखा है कि अगर हम चाहें भी तो हम दूर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि चाइना जो है उसका हमें इतना पैसा या फंसा दिया है कि बेचारे का ना तो सी पैक बना रहे हैं और ना बंद कर रहे हैं। कोई चक्कर ही समझ नहीं आ रही चाइनीज को। लेकिन हाँ भारत से अगर उनके टर्म्स बेहतर होते चले गए तो यकीनन वो थोड़ा बहुत हमें टफ टाइम जरूर दे सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो एक ये सोच है ना कि जी हमारे खिलाफ कर देते हैं। जैसे कई बार ये भी कहा जाता है कि जी अगर वही जो हमने पहले भी बात की थी मेजर गौरव आर्या की कि जी अगर आपको लोन जो है वो जनवरी में मिलना है तो उसके वजह अक्टूबर में दे दें ताकि वो पाकिस्तान को थोड़ा टफ टाइम मिले। तो हो सकता है चाइना के साथ भी कोई इस तरह की बात हो कि वो चाइना ने हमें कोई पैसा वैसा देना हो तो उसको थोड़ा डिले कर दिया जाए। लेकिन बहरहाल ये दो बड़ी कंट्रीज या दो ऐसी कंट्रीज जिनकी इकोनॉमी जो है वो काफी अच्छी है, उनके दरमियान दोस्ती है, उसमें हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। हम तो चाइना जाते हैं बार बार पैसा मांगने के लिए या कोई ना कोई किस्म का मदद लेने के लिए जाते हैं, उसके अलावा तो हमारा कोई काम नहीं। हम ऐसी क्या चीज है जो हम चाइना को दे रहे हैं? कुछ भी नहीं। यहाँ सीपैक बन रहा है उसमें भी दबा के करप्शन हो रही है, 12 साल में कुछ भी उसमें नहीं हुआ है, सभी लोग जानते हैं उसकी हकीकत भी, और कौन कौन पैसा खा के भाग गया, आसिम सलीम बाजवा और जिनके पिज्जा फ्रेंचाइज और क्या कुछ है, तो वो भी लोगों को मालूम है। दूसरी तरफ उनका चाबहार पोर्ट जो है वो भी ठीक ठाक चल रहा है, और इधर से अगर उनकी बातचीत चाइना से अच्छी हो गई जो कि लग रहा है कि अभी कुछ अरसे चलेगी, तो यकीनन पाकिस्तान का तो उसमें नुकसान ही है और कुछ नहीं। तो हमें तो ये डर तो लगा ही रहेगा ना कि कहीं चाइना भी ना हमारे पास से निकल ना जाए। अगर कुछ वापस नहीं ले सकता तो मजीद कुछ और देने में हो सकता है कि चाइना जो है वो मना कर दे पाकिस्तान को, फंड मजीद ना दे। मैडम आप ऐसी क्यों बातें कर रही हैं? आप ऐसी क्यों बातें कर रही हैं? हमारा जो है ना फंड बंद आप फंड बंद कराना चाहती हैं हमारे, मैं आपका हिसाब ला लिया थोड़ा पूरा। सर जब तक ये बंद नहीं होगा ना हम लोग खुद काम करना शुरू नहीं करेंगे। जब तक हमें ये IMF, वर्ल्ड बैंक, चाइना, सऊदी अरेबिया इधर से पैसा मिलता रहेगा, हमारे लोगों ने काम करना जो है वो शुरू नहीं करना है।